नमस्कार। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती के उपलक्ष्य में मैं हेमवत्स गांधी केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नीदरलैंड से आपके समक्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की अमर गाथा है। भारत माँ विदेशी शासकों के पंजों में बेड़ियों से जकड़ी हुई थी। माँ की इस दयनीय स्थिति को देख सभी देश प्रेमियों के हृदय में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही थी। वे अपना तन, मन और धन देकर भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे। स्वतंत्रता सेनानियों की इस कड़ी में अविस्मरणीय और अभूतपूर्व नाम है बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के जनक कहते थे। वास्तव में वह भारतीय असंतोष के जनक ही नहीं, देश के पुण्य पुरुष, महान गरम नेता, तत्वज्ञानी, राजनीतिज्ञ, आदर्श पत्रकार और महान शिक्षाविद थे। जनसाधारण ने उनके अद्भुत त्याग, तपस्यामय जीवन और निर्भीकता को परखते हुए उन्हें लोकमान्य के श्रद्धापूर्ण नाम से पुकारा और उनका नाम हुआ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 को महाराष्ट्र, भारत के कोंकण प्रदेश के रत्नागिरी गांव में हुआ। पिता श्री गंगाधर राव स्वयं भी शिक्षक थे और सन 1861 की विजयदशमी के दिन वे पहली बार पाठशाला गए। बचपन से ही तिलक मेधावी छात्र थे। उनका विवाह तापी बाई से हुआ और विवाह में उन्होंने अपने ससुर से केवल पढ़ने के लिए पुस्तकें ही मांगी थीं। सन 1876 में बीए परीक्षा पास करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। विद्यार्थी काल में ही बाल गंगाधर तिलक ने नौकरी न करने का फैसला लिया और सार्वजनिक कार्य करने का निर्णय लिया। सबसे पहले इन्होंने सन 1880 में श्री विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर लोक सेवा के पथ पर एक स्कूल की स्थापना की। वर्ष भर बाद ही जन जागरण के लिए समाचार पत्रों की आवश्यकता एवं महत्व का अनुभव करते हुए केसरी पत्र और मराठी भाषा में मराठा और अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक पत्र निकाले। कोल्हापुर राज्य के तत्कालीन कुशासन के संबंध में कुछ आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशित करने के कारण 1882 में केसरी पत्र पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया, जिसके कारण उन्हें 4 महीने का कारावास हुआ। किंतु यह घटना मानो तिलक के लिए जन क्षेत्र में अग्रसर होने वाली पहली सीढ़ी थी। जेल मुक्त होने पर जनता ने हजारों की संख्या में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। सन 1885 में न्यू इंग्लिश स्कूल के फर्ग्यूसन कॉलेज में परिणत हो जाने पर वह उसमें गणित और संस्कृत अध्यापक के रूप में कार्यरत हुए और आजीवन नाम मात्र पारिश्रमिक पर शिक्षण कार्य का व्रत लिया। तिलक बंबई प्रांतीय धारा सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और वहां अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सरकारी नीतियों की कटु आलोचना की। अपने निर्भीक देशभक्ति पर प्रखर परिचय दिया। इसी दिन प्रतिदिन जनता के बीच उनकी अलग पहचान बन गई और वे एक सर्वमान्य नेता बन गए। चाहे कहीं भीषण अकाल पड़ता या प्लेग जैसी भीषण महामारी फैलती, तिलक सेवा हेतु सर्वप्रथम आगे होते। गरम दल के नेता बाल, लाल, पाल की त्रिमूर्ति का नाम भारत के कोने कोने में बड़े आदर के साथ लिया जाता। अन्य नेता अंग्रेजी शासन की हाँ में हाँ मिलाते और नरम नीति से काम लेना ठीक समझते,
परंतु तिलक एक क्रांतिकारी विचारक थे। वे जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष और क्रोध पैदा करना चाहते थे। बंगाल विभाजन के दौरान तरुणों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध केसरी पत्र में आवाज उठाई और पुनः उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजद्रोही घोषित कर 6 वर्ष का काला पानी और 1000 रुपए का दंड दिया गया। जनता में आक्रोश की लहर दौड़ गई। उन्होंने सरकार का विरोध किया और काले पानी की सजा बदलकर साधारण कैद कर दी गई और उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। आपने घोषित किया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जब तक यह भाव मेरे हृदय में है, मुझे कौन लांघ सकता है। मेरी इस भावना को शस्त्र काट नहीं सकते, आग उनको भस्म नहीं कर सकती, पानी उसे गला नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। मेरी आत्मा अमर है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। यही उनका एक अमर संदेश जो प्रत्येक भारतीय के मन में घर कर गया। इसी अवधि में लगभग 500 ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने कर्म योग या गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने कहा कि गीता का उद्देश्य मनुष्य को कर्म करना सिखाता है, कर्म का त्याग करवाना नहीं। निष्काम कर्म योग के अमर संदेश के रूप में उनकी यह पुस्तक भारतीयों को अमूल्य देन है। सन 1919 में ऐतिहासिक अमृतसर का प्रसिद्ध कांग्रेस अधिवेशन हुआ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन की क्रियाएं जोरों पर ही, किंतु इनकी अवस्था ठीक नहीं थी और वे कुछ दिनों बाद कुछ अधिक ही बीमार पड़ गए और 31 जुलाई 1920 की देर रात को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक गगन का सूर्यास्त हो गया था। उनका अंतिम संदेश यही था, देश के लिए जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, मेरे हृदय मंदिर में उसी के लिए स्थान है। वही माता का सच्चा सपूत है। इस नश्वर शरीर का अब अंत होना ही चाहता है। हे भारत माता के नेताओं और सपूतों, मैं अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे इस कार्य को उत्तरोत्तर बढ़ाना। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर गांधी जी ने भी यही कहा था, मेरी तो ढाल ही छिन गई। वास्तव में यदि मैं ये कहूँ कि पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने वाले लोकमान्य तिलक ही हमारे राष्ट्र के प्रखर कर्णधार थे, तो उचित ही होगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा कोटिश नमन, मेरा कोटिश प्रणाम। धन्यवाद।